हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ शानदार होंगे। आज जो हमारा सेशन होने वाला है वो फादर टू सन जो क्लास 11th की पोयम है उसके हम एमसीक्यूज की बात करेंगे, टेस्ट सीरीज की बात करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को विदाउट वेस्ट ऑफ एनी टाइम। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं इंग्लिश पीजीटी का पेपर होने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो क्लास 11th पढ़ रहे हैं उसके लिए भी ये सेशन क्या होगा, इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग चलते हैं सबसे पहले लाइव क्लास की तरफ और ज्वाइन करते हैं ओरिजिनल टेक्स्ट से। यस, तो यहाँ पे आप लोग की स्क्रीन शो हो रही होगी। यहाँ पे जो हम लोग डिस्कशन करेंगे एमसीक्यूज का करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, हु इज द पोएट ऑफ द पोयम फादर टू सन। ठीक है, फादर टू सन जो पोयम है उसके जो पोएट हैं वो कौन है। अब आप बोलेंगे सर आपने तो बताया था लेकिन हमने ध्यान नहीं दे पाए। सर क्या होगा, क्या होगा सर, बता दीजिए सर, आप ही बता दीजिए। ऐसा आप लोग ना पूछिए, आप लोग मुझे जल्दी से आंसर बताइए फटाफट। तो ठीक है, आप लोग का आंसर मुझे पता चल गया है। लगभग आप लोग जो आंसर देने की कोशिश कर रहे हैं वो बता रहे हैं एलिजाबेथ जेनिंग। ठीक है, तो एलिजाबेथ जेनिंग जो है वो बिल्कुल सही आंसर है, सी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, व्हाट इज द पोयम फादर टू सन अबाउट। जो फादर टू सन पोयम है वो किस चीज पर आधारित है। चार ऑप्शन दिए गए हैं, चार में से एक आंसर है। आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए। आप लोग के आंसर मिल रहे हैं मुझे, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, एक्सीलेंट। सो आप लोग का क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर जो है वो है ए। बिल्कुल सही आंसर आप लोग ने दिया है। अनसेटिंग रिलेशनशिप बिटवीन फादर एंड सन, जो फादर और सन का जो रिलेशनशिप जो गड़बड़ा गया है, उसकी जो सेटिंग उल्टी हो गई है, उसके ऊपर यहाँ पे पोयम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाउ ओल्ड इन द इज द सन व्हेन हिज फादर रेंट्स अबाउट हिज एगोनी टू हिज सन। चलिए जल्दी से इसको बताइए। मतलब जो बच्चे की क्या एज रही होगी जब बच्चा क्या हुआ है, अपने पिताजी से दूर हुआ है, नाराज हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर जल्दी से बताइए आप लोग। देखिए एक्चुअली जो यहाँ पे पोयम में इसका इसके बच्चे जो इनके बच्चा है, इनका जो बच्चा है उसका मतलब एग्जैक्ट टाइम नहीं बताया गया, डेट नहीं बताया गया, ना एग्जैक्ट बताया गया कि वो बिकम एडल्ट हो रहा है, कि चाइल्ड है, कि टीनेजर है, कि ग्रोन अप है। तो इसका आंसर मैं आपको बता दूं, वो अभी बड़ा हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ग्रोन अप आप कर सकते हैं, बी इज द राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या डिस्कस कर रहे हैं कि फादर टेल्स हिम दैट ऑल्दो दे हैव लिव्ड इन द सेम हाउस ऑफ फॉर ईयर्स, ही, और यहाँ पे ही एनबी हिम, एडोर हिम, डजेंट अंडरस्टैंड हिम, फाइंड हिम कलिंग। तो बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। 4 का आंसर क्या हो सकता है। 4 का आंसर आपको मैं बता दूं, इसका आंसर जो 4 का है वो बिल्कुल सही है, डजेंट अंडरस्टैंड हिम। मतलब जो फादर और सन की जो फीलिंग है, वो भले इतने दिन से साल अपने घर में रह रहे हैं लेकिन उनकी जो फीलिंग है, जो उनका अंडरस्टैंड है, वो बिल्कुल भी अंडरस्टैंड एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे हैं। तो 4 का आंसर सी बिल्कुल सही है। ये संपर्क सूत्र है रेवा इंस्टीट्यूट से जुड़ने के लिए, टेस्ट सीरीज लेने के लिए। साथ में रेवा इंस्टीट्यूट ऐप भी आप डाउनलोड करके टेस्ट सीरीज परचेज कर सकते हैं, जिसपे हम अभी बात कर रहे हैं। नेक्स्ट सेशन है व्हाट नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंड व्हेन ही ट्राइड टू बिल्ड अ रिलेशनशिप विद हिम इन हिज चाइल्डहुड। बताइए इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आप लोग मुझे जल्दी से बता दीजिए। व्हाट हैपेंड व्हेन ही ट्राइड टू बिल्ड अ रिलेशनशिप विद हिम इन हिज चाइल्डहुड। चाइल्डहुड जो पोयम है उसमें फादर और ना यहाँ पे जो बच्चे का जो चाइल्डहुड है उसमें जो कहना चाहिए फादर और जो बच्चा है उनके जो रिलेशनशिप में क्या दिक्कतें आ रही हैं। ठीक है, रिलेशनशिप बिल्ड बिल्ड करने में क्या प्रॉब्लम है, क्या हुआ है ऐसा, ये बता दीजिए।
क्वेश्चन बी। बी आप लोग बता रहे हैं आंसर सभी लोग। ठीक है, तो बी बिल्कुल सही आंसर है। हिज एफर्ट वर इन वेन। जो उसका जो एफर्ट है वो बार बार क्या हो रहा है, बेकार हो रहा है पोएट का। ठीक है। डस फादर नो अबाउट हिज सन्स लाइक एंड डिसलाइक। ठीक है। डस फादर, फादर जो है नोन अबाउट हिज सन्स लाइक एंड डिसलाइक। जो बच्चा लाइक करता है या अनलाइक करता है, उस चीज के बारे में फादर को पता है या नहीं? बताइए, फादर को जानकारी है इस चीज की बच्चे को क्या पसंद है मेरे? प्रमोद जी ने आंसर दे दिया है। सीमन सिंह जी बोल रहे हैं ए। रश्मि जी बोल रही है बी। ए। देखिए इसका आंसर जो होगा, मैं देवी से जो आपको बता दूं, उसका आंसर होगा नो। ठीक है। तो फादर को, फादर बोलते हैं ना कि अब मुझे नहीं पता कि भैया जो मेरे बेटे को क्या चीज पसंद है, क्या चीज वो लाइक करता है, तो यहाँ पे इसका आप बोलेंगे आंसर नो। ठीक है। अभी मैंने पोएम में पढ़ाया था तो इसका क्वेश्चन मिला था आप लोग को। ठीक है। वाई डज द पोएट, वाई डज द फादर यूज आई in a line? The seed I spent or sown it where he was talking about communication gap. ठीक है। तो यहाँ पर इस लाइन में क्या चीजें हैं, किस क्या चीज पूछी जा रही है वो आप मुझे बता दीजिए जल्दी से। देखिए आप लोग जो आंसर, इंटरनेट कनेक्टिविटी, नो। इंटरनेट तो है इधर इस साइड पे है, आपके साइड पे हो सकता है गड़बड़ हो, इधर तो सही चल रहा है। तो डियर स्टूडेंट, सेवन का आंसर मैं आप लोग को बता देता हूं। सेवन का आंसर जो होगा वो होगा टू एक्नॉलेज हिज रोल इन द कम्युनिकेशन गैप। इनके बीच में एक क्या है, कम्युनिकेशन गैप है। ठीक है। और वो किस चीज का है, एक्नॉलेज, मतलब जानकारी का अभाव है कुल मिला के। डिस्पाइट ऑल हिज एफर्ट टू फिक्स द कम्युनिकेशन गैप, वॉज द सन एबल टू अंडरस्टैंड हिम? जो सन है इस चीज को समझता है कि नहीं, वो आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 8। मतलब जो इनके बीच में कम्युनिकेशन गैप है, फादर तो इस चीज को समझते हैं भली बात से, लेकिन बेटा नहीं समझता है, इसलिए इसका आप आंसर लगाएंगे बी। ठीक है। 8 का आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द चाइल्ड इज बिल्ड टू माई डिजाइन एट वॉट ही लव्स आई कैन नॉट शेयर? ठीक है। देखिए यहाँ पे बताया गया ना, तो ही लव्स आई कैन नॉट शेयर, उसको क्या पसंद है ये मैं अब शेयर नहीं कर सकता, मतलब इसको क्या लाइक करता है, वो क्या डिसलाइक करता है, इसको ये चीज नहीं पता। ठीक है। हमारे पोएट को। तो अब ये जो लाइन दी गई है, दिस चाइल्ड इज बिल्ड टू माई डिजाइन, इसका आंसर आपसे पोएट पूछ रहे हैं, जल्दी से आप लोग बता दीजिए। 8 9 का आंसर जल्दी से बता दीजिए बंधुओं। 9 का जो आप लोग आंसर दे रहे हैं वो दे रहे हैं ए। ठीक है, तो मैं भी आप लोग के आंसर को सहमति दे दूं क्या कि ना दूं? क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर आप लोग के हिसाब से ए है, लेकिन मेरे हिसाब से ए नहीं है। हिज सन लुक लाइक हिम एंड दे शेयर एवरीथिंग विथ ईच अदर। तो यहाँ पे एवरीथिंग नहीं, वो ये गलत है। यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा, हिज सन लुक लाइक हिम एट दे डोंट हैव एनीथिंग टू शेयर, मतलब उसके बारे में वो कुछ बता नहीं सकते। ठीक है। इसका आंसर बी होगा सही। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड प्रोडिकल यूज्ड इन द थर्ड स्टैंजा? थर्ड स्टैंजा में जो प्रोडिकल नाम का वर्ड यूज हुआ है उसका मतलब क्या होता है, बता दीजिए जल्दी से। तो 10 के आंसर आप लोग जो दे रहे हैं,
वो दे क्या रहे हैं, 10 का 10 का 10 का 10 का 10 का सी 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 10 का कुछ डी भी दे रहे हैं, कुछ सी भी दे रहे हैं। अच्छा चलिए ठीक है, तो मैं आंसर बता देता हूँ 10 का होगा क्या एक्चुअली में। 10 का आंसर स्पेंडिंग मनी फ्रीली, ठीक है, मतलब जो बहुत ज्यादा खर्चीले लोग होते हैं उसको बोलते हैं प्रोडिकल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज देयर अ साइलेंस बिटवीन द फादर एंड द सन, जो फादर और सन के बीच में जो साइलेंस है उसका वो क्या है, मतलब है साइलेंस, यस या नो, या कांट से या मे बी, साइलेंस है या नहीं ये आपको बताना है। तो इसका आंसर बिल्कुल सही है ए, यस साइलेंस है, बंधु दोनों के बीच में। ये लोग बात करने से थोड़ा सा क्या करते हैं, कतराते हैं, एक दूसरे की बात को समझते नहीं हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर जल्दी से दीजिए। सिंस हिज सन वॉज प्रोडिकल वाई डज ही वॉन्ट हिम टू कम बैक होम, ठीक है। सिंस हिज सन वॉज प्रोडिकल, इनका जो बेटा है वो कैसा है, प्रोडिकल है। वाई डज ही वॉन्ट हिम टू कम बैक होम, तो क्यों वो चाहते हैं कि वो क्या हो, घर लौट आए, ठीक है। इसका आंसर आप लोग मुझे दे दीजिए। टू मेक अमेंड्स विथ हिम, टू टीच हिम अ लेसन, टू गिव हिम मनी, टू डैश डैश डैश। 12 का आंसर आप लोग मुझे बताएंगे क्या होगा। अमेंड मतलब होता है सुधार करना, तो जो उसके पापा हैं वो इसलिए चाहते हैं कि वो घर लौट आए क्योंकि वो चाहते हैं कि वो उसके बेटे में क्या हो, सुधार हो, अमेंड विथ हिम, ठीक है। वो सुधार करना चाहते हैं अपने बेटे में, ठीक है, इसलिए बिल्कुल सही है, ए आंसर सही है, ठीक है। टू टीच हिम अ लेसन ना, लेसन पढ़ाने की बात नहीं है, उसको सुधारना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ने बंधुओं 12 क्वेश्चन कर लिए हैं, आप लोग को उम्मीद है समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट सेशन की तरफ, नेक्स्ट पोएम की तरफ, जिसमें हम जिक्र करेंगे। अगर आप लोग भी हमारी टेस्ट सीरीज से जुड़ना चाहते हैं तो बहुत ही आसानी से जुड़ सकते हैं, जितने भी यूट्यूब में बंधु देख रहे हैं उनको मैं बता रहा हूँ, सिंपल सा है, आप मुझे रेवन इंस्टीट्यूट ऐप डाउनलोड कर लीजिए गूगल प्ले स्टोर से, डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहां से। और बढ़िया आप क्या करें, उसमें टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, मॉक टेस्ट अवेलेबल है, वो आप पढ़ें बढ़िया, जिससे आपको बढ़िया आपकी तैयारी हो जाए और आप सिलेक्शन ले पाएं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट सेशन पे चलते हैं हम लोग।